अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाज़िर खिदमत है। पूछ रहे होंगे ज़रा चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा है। ये मुस्कुराहट है ज़रा कि हमारा निज़ाम अब थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ चल रहा है। आपने देखा कि नैब ने पा फाइव 535 अरब की रिकवरियाँ कर ली है। नैब को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नैब अपना काम अपने तय कर रहा। वो कर नहीं रहा, तो वो निज़ाम नहीं काम कर रहा जो मुल्क से बाहर बातें करते हैं कि हम बहुत बड़े कानून के रखवाले हैं, लेकिन डर्टी मनी, ब्लैक मनी उन सबको छुपा कर बैठे हुए हैं। आपने मेरे साथ सयान अली को देख लिया। सयान अली बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करके आज आ रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट को। वो क्या करके आ रहा है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी शयान, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट आज क्या करने के और क्या करके आए हैं वहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज डाउनिंग स्ट्रीट में गया था वंस अगेन। मैं एक दफ़ा 20 अगस्त को भी गया था और उधर मैंने लेटर पकड़ाया था। आज मैं गया हूँ डाउनिंग स्ट्रीट। आज मैंने पूरी फाइल पकड़ा दी है डाउनिंग स्ट्रीट पे और इंशाल्लाह उसका जवाब आएगा वेरी सून। और इस फाइल में है, इस फाइल में ए टू जेड जो भी करप्शन हुई भी है, जो भी जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है, हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और इंशाल्लाह जवाब अच्छा आएगा हुकूमत से। आज फाइल मैंने दी है डाउनिंग स्ट्रीट में कि आप जो नवाज शरीफ, हमारा नवाज शरीफ इधर बैठा हुआ है, जिसने चोरी किया हुआ है, जिसने लूट लिया पाकिस्तान को, उसके खिलाफ आप एक्शन लो। अच्छा, ये जो आप एविडेंस दे रहे हो, जी आप तो हम से बड़े अरसे से शोर डाल रहे हैं और वो कई चीज़ों के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए को हरकत में आना चाहिए। नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में नहीं आ रही और एविडेंस जो कि कुछ मुझे भी पता है, कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने भी अपने तईं शेयर की है। एक तो आपने जो 7 आस-पास इनके क्रिमिनल लोग हैं, जो क्रिमिनल बैठे हुए हैं सारे, वो सारे हैं। दूसरा देखिए, नवाज़ शरीफ के हवाले से अब तो कोई डाउट है नहीं। डाउट इसलिए नहीं है कि ना नवाज शरीफ ने, ना उनके बेगम साहिबा ने, ना मरियम नवाज ने, ना चौधरी शरीफ जो या ना सलमान ने, ये जितनी जायदादें इन लोगों ने यहाँ जो बनाई हुई हैं, वो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की, ना उन्होंने टैक्स दिया है। और ये जायदादें जितनी भी बनी हैं, ये डर्टी मनी से हैं, ब्लैक मनी से हैं। ऑफशोर कंपनियां थी जो बीवीआई, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की कंपनियां बनी थी और हम बड़े अरसे से बात कर रहे थे कॉर्पोरेट अनवेल करने के हवाले से, वो डिटेल्स के हवाले से। तो अब तो ये सारा कुछ आपने बॉल फेंक दिया है होम डिपार्टमेंट के सामने, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने। तो आप क्या समझते हैं, वो जो जितनी आप एविडेंस दे के आए हो, उस एविडेंस से अच्छा एक बात तो मैं बताता चलूं शयान, ये तो क्रेडिट जी जाता है और हर एक के सामने ये बात है कि आपने नवाज शरीफ जो घर बैठा हुआ था ना, जो सोया हुआ था बेवकूफ बनाया हुआ था कौम को कि जनाब मैं बीमार हूँ, उसने लोगों को मिलना शुरू कर दिया, बैठक के दरवाजे खोल दिए ड्राइंग रूम के। वो जो जाती मुलाजमों की तरह बेचारे बाहर आकर इंतजार करते रहते, दरवाजा आप भी दरवाजा खोलने वाले बड़े हैं। वो जो चमचे खर्चे हैं उनके सारे, वो सारे हैं। फिर कई दोस्त हमारे साफियों के अच्छे भी हैं, वो भी बेचारे बाहर ही खड़े होते थे लाइन लगाए, हाथ बांधे हुए। तो आपने तो एक तो काम बड़ा जबरदस्त कर दिया है, जितनी एविडेंस दी है। आप समझते हो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट कुछ काम करेगी? और उससे अगला सवाल मैं बाद में पूछूंगा, वो बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुकूमत है टोरी पार्टी की। अगर टोरी पार्टी ने, पहले तो मुझे उम्मीद है टोरी पार्टी क्लेम करती है वो करप्शन के खिलाफ है, हर पार्टी यूके में करती है क्लेम, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पता है लेगी टोरी पार्टी कोई एक्शन। लेकिन अगर उन्होंने सेटिस्फैक्टरी एक्शन नहीं लिया, फिर ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूड होगी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स है, ग्रीन पार्टी, इतनी पार्टीज है यूके में। उन्होंने अपना अवेयरनेस रेज करनी है, उन्होंने अपनी सीट्स पार्लियामेंट में जो वेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने उसको यूटिलाइज करना है। उन्होंने बोलना है कि करप्शन को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये इधर लेबर के एमपीज कह रहे होते हैं, उन्होंने एमपीज ने इधर लेबर के ने एडमिट किए हुए है कि यूके सेफ हेवन बने हुए, यूके को सेफ हेवन नहीं बनना चाहिए। तो अगर हुकूमत, सिटिंग हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो ऑपोजिशन होगी, ऑपोजिशन ने कराना है सिटिंग हुकूमत से, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होएगा, सूनर और लेटर कुछ ना कुछ होएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और ये नवाज शरीफ को बहुत अच्छा पता है। इसलिए नवाज शरीफ को अभी थोड़ा सा स्पीड पिकअप कर ली उसने फिर से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। अच्छा, ये बात तो आप कह रहे हो, पता है उनकी, इसलिए बाकायदा उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने कभी गुजरावाला के नुमाइंदे को 10, 12, 14 खड़े करते हैं, वहां से वीडियो लिंक के लिए जरिए आते हैं, प्रॉम्प्टर रखा हुआ है, लिखी पढ़ी तकरीर जो है वो करके यहाँ कुछ लोगों को बता रहे हैं कि नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में एक्टिव होने जा रहा है। लेकिन यानी ये चीजें साबित कर रही हैं कि नवाज शरीफ को वहां से धक्के पड़ने वाले हैं इंग्लैंड से।
और वो तैयारी कर रहा है कि हालात या बुला रहा है कि यहाँ आए तो यहाँ क्या लीडरशिप ने जो भी है कबूल कर ले। आप ये चूंकि आपसे सवाल नहीं मैं करना चाहता, लेकिन आप नाज़रीन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़-फोड़ जारी है, बड़ी शिद्दत के साथ जारी है। वो जो मर्ज़ी कहते रहे, पहले मीम लीग, नवाज़ शरीफ, नून लीग और शीन लीग। वो मरियम नवाज़ को तो मीम लीग वैसे ही है, वो रेलू कट्टा टाइप को चीज़ कहलाती है, वो सारी चीज़ों को देखा जाए। तो वो ये निकल रही है या नहीं निकल रही, वो एक अलहदा इश्यू है। लेकिन हालात यही लग रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जिस तेज़ी से अपने आप को बाहर ले आ रहा है कि हुकूमत बरतानिया ने धक्के दे के बाहर निकाल देना है और वो पाकिस्तान उनके लिए रास्ता है, तो उससे पहले हालात बनाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर तो बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ आने वाले दिनों में आप आगे जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, एमपीज़ वगैरह है, क्या आप उनसे मिलने का इरादा भी रखते हो आगे? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जी ऑफ कोर्स मैं करूंगा। ये मैंने पार्लियामेंट में ब्रिंग अप मैटर करना है। एक तो है सेपरेट पिटीशन जो 1 लाख सिग्नेचर हो जाएगी, वो तो डिबेट फिर कंसिडर गारंटीड हो जाएगा। लेकिन मैंने उसके ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने बोला था ये जो कैंपेन है इंसाफ की उम्मीद, ये सिर्फ पिटीशन तक नहीं रहेगी, हमने और भी स्टेप्स लेने हैं। और एक और स्टेप है कि हमने पार्लियामेंटेरियन से बात करनी है, पार्लियामेंटेरियंस को बोलना है कि आप जाओ अपनी आप सीट को यूटिलाइज करो वेस्टमिनिस्टर में और आप इस बारे में स्पीक अप करो। इससे सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, अगर पाकिस्तान को लूटा हुआ पैसा वापस जाए, ये यूके के लिए भी अच्छा है, यूके के हाउस प्राइसेस के लिए भी अच्छा है। ये बहुत गलत बात है कि ये मिलियंस ऑफ पाउंड्स इधर ले आते हैं और फिर मोस्ट एक्सपेंसिव इलाके में घर ले लेते हैं पूरे यूके में। और यूके है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या मजाक उड़ाया है। आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दे कि कैसे कोई हो सकता है कि उनके पास रोटी के पैसे बचपन में नहीं होते थे और अभी उनके विद इन डेज उनके पास मोस्ट एक्सपेंसिव इलाका वर्ल्ड में रहने के लिए हो गए पैसे, उधर प्रॉपर्टीज खरीद करने के लिए। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसी बात हुई जब भी उन्होंने पॉलिटिकल करियर में एंट्री कर दी एकदम अरबपति बन गए? अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हो, इस बात में रेलेवेंसी और इम्पोर्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में है कि दो चेहरे नजर आते हैं और आप जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, तो मेरे जो दोस्त हैं, खास तौर पर इंग्लिश लॉयर्स हैं, जो उनसे जो मेरी बात हुई है, वो आप इन डेप्थ चीज़ों को लेकर जा रहे हो और वहाँ अवेयरनेस बड़ी जनरेट हो रही है और वो लोग वो समझते हैं, क्योंकि वो तो साफ सुथरे लोग हैं, उन्हें करप्ट लोगों से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग हुकूमत यानी बरतानिया के अंदर मौजूद रहें और बरतानिया का निज़ाम जो है ना मजीद पॉल्यूट करें। और वहां पर जिस तरह वो क्रिमिनल सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोशिश उनकी यही है कि उस सिस्टम पर टोटल प्रेशर रखा जाए। लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि ये प्रेशर वो मेंटेन कर सकेंगे। मुझे जो नजर आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर कि वहां बरतानिया के अंदर से भी जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो कौम है, वो भी इन करप्ट लोगों के खिलाफ उठने वाली है। वो फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे आपने प्लान किया हुआ है इंसाफ की उम्मीद पे कि आपने लंदन से निकल के मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड या बाकी शहरों तक जाना है, बाकी लोगों के साथ राब्ता करना है। वो मैं आपका वो शेड्यूल अभी पूछना नहीं चाहता, वो यकीनन आपका लाइन के अंदर है और आप सारी कोशिशें का विषय जारी रखे हुए हो। ये जो आज आप एविडेंस दे के आए हो, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। कुछ चीजें मैं भी जानता हूं कि सारी चीजों को सामने रखते हुए, तो मेरा जानता ख्याल है हो सकता है कि पार्लियामेंट में स्पीच होने से पहले रिजल्ट आ जाए इसके। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट में अगर चले गया मल्टीपल ऑपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, उनको होना पड़ता है। लेकिन इस रेट पे जितनी मोमेंटम इंसाफ की उम्मीद ने पकड़ा हुआ है, जितना हम सब मिलकर प्रेशर डाल रहे हैं उतना बेहतर होगा सबके लिए। इसलिए फिर जो पार्लियामेंटेरियंस है वो बोलेंगे कि देखो ये इतना सीरियस मैटर है, हम अभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक पार्लियामेंटेरियन ब्रिंकअप करेगा, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेगी, फिर एक पूरी पार्टी अपना एजेंडा बना देगी कि सेफ हेवन यूके को ना बनाओ, और फिर पूरे पूरे ब्रिटेन में ऐसे स्प्रेड होएगा और फिर एक ये पॉलिटिकल एजेंडा ये बन जाएगा कि यूके को सेफ हेवन ना बनाओ। इस एक सीधी सी बात है, देखे अंकल, देखिए ये जो सेफ हेवन अभी यूके बना हुआ है, ये सिर्फ अभी पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं है जो बेचारा काम करते हैं, मजदूरी पूरे दिन करते हैं, उनके पैसे ये सियासतदान पॉलिटिशियंस लूट लेते हैं। ये ब्रिटानिया के लिए भी बुरा है। इसी ब्रिटानिया ब्रिटिश जो ब्रिट्स होते हैं उनको नहीं अच्छा लगता है कि इनके मुल्क में हमारे ब्रिटेन में आ रहे पैसे मनी लॉन्डर करके, किसी को नहीं अच्छा लगता है। आप ये सोच ले, अगर पाकिस्तान होता, रोल्स को स्विच कर लेते, पाकिस्तान होता, अगर ब्रिटेन से जो डेवलपिंग कंट्री समझ ले ब्रिटेन है, डेवलपिंग कंट्री से लूट के पैसे एक डेवलप्ड कंट्री में लेके जा रहे होते,
बंदे को बुरा लगता है। यही है सिचुएशन। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ब्रिटेन डेवलप्ड कंट्री है। ब्रिट्स को नहीं अच्छा लगेगा कि ये जो करप्ट माफिया ये एक डेवलपिंग कंट्री को हिंडर कर रहे डेवलप होने से, और डेवलप्ड कंट्री में जिधर रह रहे हैं वो एक्शन नहीं ले रहे। तो मुझे पता है कि एक्शन सूनर और लेटर लिया जाएगा, या कि आज हो, या कि कल हो, या कि अगले हफ्ते हो, या कि 2-3 years में। मुझे पता है एक टाइम आएगा जब फॉर एवर के लिए एक स्टैंप लगेगा कि यूके सेफ हेवन अभी नहीं है। और इंशाल्लाह हम तो नवाज शरीफ से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ ने जो लूटा हुआ पैसा है उसको तो मैं कहता हूँ इसी साल में वापस भेजूंगा इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त है। कौम को भी इसी बात की उम्मीद है। अरबों रुपया बल्कि हजारों अरब के करीब चला गया। अब तो सैकड़ों अरब की बात रह नहीं गई कि जितनी जायदादें हैं। हमारे एक और दोस्त है, नाम हम उनका डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उन्होंने लंदन के अंदर खास तौर पर यूके के अंदर, फिर आगे वो स्पेन भी, स्विट्जरलैंड भी, इंडोनेशिया भी, सिंगापुर भी, वो बकायदा इनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल इकट्ठी करनी शुरू कर दी है उन्होंने। और लंदन के अंदर आने वाले दिनों में बड़ी तफसील से वो जितनी जायदादें हैं इन सब की, वो चाहे नवाज शरीफ के नाम है, हमजा हसन या हुसैन के नाम है, सलमान शहबाज के नाम है, सफदर अवान जो है मरियम नवाज के नाम है, या कुलसूम के नाम है, और इन सब के नामों पर जितनी जायदादें या फार्म हाउस वगैरह है, वो सारी डिटेलें इकट्ठी हो रही हैं और बहुत जल्द वो कौम के सामने आने वाली हैं। अभी फिलहाल जो कि आपने इब्तिदा कर दी है तो क्रेडिट तो आपको जाता है, और वो सारी चीजें बहुत जल्द आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया शयान का। आपने शयान बहुत बड़ा स्टेप लिया है आज आपने एक माफिया के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठी करके आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट दे आए हो, और उसके रिजल्ट हमें आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो गए। वैसे नजर तो आना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ ने भागने की तैयारियां शुरू कर ली हैं, मुलाजमीन वगैरह सारों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्द वो बरतानिया बर्दर होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।